बहुत समय पहले की बात है जब समुद्र के किनारे बसे एक नगर ताम्रलिप्ति पर राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा से मिलने के लिए हजारों लोग उत्सुक रहते थे। उन्हीं में से एक था नवयुवक सत्यशील। सत्यशील को काम की तलाश थी, इसीलिए वह हर दिन राजा चंद्रसेन से मिलने के लिए उनके राज दरबार पहुंच जाता था। अफसोस, उसे हर बार दरबारी वहां से भगा देते थे। ऐसा होते होते बहुत समय गुजर गया, लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और राजमहल के साथ ही हर उस जगह पहुंच जाता था जहां राजा की सवारी जाती थी। एक दिन राजा भ्रमण कर अपने सैनिकों के साथ महल की ओर लौट रहे थे। कड़ी धूप होने के कारण राजा को काफी तेज प्यास लगी। सैनिक इधर उधर पानी ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है। तभी राजा अपने मार्ग पर खड़े सत्यशील को देखते हैं। नवयुवक को देखकर राजा पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास पानी है? सत्यशील तुरंत राजा को पानी पिलाता है और साथ ही मीठे फल भी खिलाता है। राजा उससे काफी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भूपत चंद्रसेन के सवाल पूछते ही झट से सत्यशील कहता है, महाराज, मैं लंबे समय से काम की तलाश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कुछ काम दे दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। इतना सुनते ही राजा तुरंत उसे अपने दरबार में नौकरी दे देते हैं और कहते हैं कि उसके द्वारा पिलाए गए पानी का उपकार वो जीवन भर याद रखेंगे। वक्त बीतता गया और अपनी प्रतिभा की वजह से नवयुवक राजा का बहुत करीबी बन गया। एक दिन भूपत चंद्रसेन सत्यशील से कहते हैं, हमारे नगर ताम्रलिप्ति में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इतना सुनते ही नवयुवक कहता है, आप तो हुक्म कीजिए महाराज, सिर्फ आप आदेश दीजिए। राजा कहते हैं, हमारे पास एक टापू है जो काफी हरा भरा है। अगर वहां कुछ खोज की जाए तो काम के कुछ अवसर मिल सकते हैं। इतना सुनते ही सत्यशील जी महाराज कहकर टापू के लिए रवाना हो गया। समुद्र के रास्ते टापू के पास पहुंचते ही सत्यशील को पानी में तैरता हुआ एक झंडा नजर आता है। झंडे को देखते ही वह हिम्मत जुटाकर पानी में कूदता है। पानी में कूदते ही नवयुवक सत्यशील टापू की राजकुमारी के पास पहुंच जाता है, जहां वो अपनी सहेलियों और सेविकाओं के साथ गाना गा रही थी। राजकुमारी को नवयुवक अपना परिचय देता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद राजकुमारी सत्यशील को भोजन का निमंत्रण देती है और खाना खाने से पहले पास के ही एक तालाब में स्नान करने का आग्रह करती है। जैसे ही सत्यशील तालाब में नहाने के लिए उतरता है, वो ताम्रलिप्ति महल की सभा में पहुंच जाता है। एकदम सभा में सत्यशील को देख राजा चंद्रसेन चकित हो जाते हैं। वह उससे पूछते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे? सत्यशील राजा को पूरी घटना के बारे में बताता है। सारी बातें जानने के बाद राजा भी उस टापू में जाने का फैसला लेते हैं। वहां पहुंचकर भूपत चंद्रसेन उस टापू पर जीत हासिल कर लेते हैं। ऐसा होते ही राजा चंद्रसेन को राजकुमारी उस टापू का राजा घोषित कर देती है। राजा टापू को जीतने की खुशी में वहां की पूर्व राजकुमारी और सत्यशील की शादी करवा देते हैं।
इस तरह राजा चंद्रसेन सत्य के शील के पानी के उपकार को चुकाते हैं। दोस्तों, इतनी कहानी बताकर बेताल चुप हो जाता है और विक्रम से पूछता है कि राजा चंद्रसेन और सत्यशील दोनों में से सबसे बलवान कौन था। सवाल सुनते ही विक्रम बोल पड़ता है, सत्यशील ज्यादा शक्तिशाली था। बेताल पूछता है कैसे। तब विक्रम बताता है कि सत्यशील बिना कुछ सोचे समझे ही टापू के पास झंडा देखकर पानी में कूद जाता है। वहां कूदने पर उसे किसी भी तरह का खतरा हो सकता था, जबकि राजा को पता था वहां पानी में कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, सवाल का जवाब मिल जाता है। यही सवाल का जवाब था। तो दोस्तों, आप इस कहानी के क्या सीखें, कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी और रोचक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।